हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल आयुर प्रेरणा। और आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं अपना कंटिन्यूएशन अष्टांग हृदय सूत्र स्थान। ठीक है, और अब हम पहुंच चुके हैं चैप्टर नंबर 6 पे। चैप्टर नंबर 5 तक हमने सारी चीजें देखी थी और मैंने आपको ये बोला था कि चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 6 हम इस नोट से करने वाले हैं और इसको मैंने आपको टेलीग्राम चैनल पर भी सेंड कर दिया था। और आज भी मैं क्या करूंगी, इसको आपका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल के अंदर इसको मिल जाएगा आपको। ठीक है, और ये टॉपिक ऐसा है जिसमें बहुत वास्ट में चीजें जा सकती है, कैसी बहुत डीप में चीजें जा सकती हैं, लेकिन हम क्या पढ़ रहे हैं, इंपॉर्टेंट पढ़ रहे हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीजें कि कहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट है। अगर आप प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जाएंगे तो हमारा तो आयुर्वेद एक एक वर्ड से एक एक सार बन के चीजें चलती है, लेकिन जितना यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा वो सारा इस नोट्स में अवेलेबल है। और मैं संहिता से भी आपको इसके अंदर जो चीजें मैंने संहिता के अंदर लिख के रखी है वो भी आपको मार्क कराएंगे। मतलब घुसते जाएंगे इस चैप्टर के अंदर, जितना डीपर जाते जाएंगे उतनी चीजें मिलती जाएंगी। लेकिन आज सच आपको हर चीज की एक तो कोर सबसे पहले पता होनी चाहिए कि कोर आपको पता हो क्या इसके अंदर कौन सी चीजें हैं, कौन सी चीज मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सारी इंपॉर्टेंट तो पढ़ेंगे ही, मोस्ट इंपॉर्टेंट सारी चीजें यहाँ पर लिख के चलेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अन्न स्वरूप विज्ञानीय, जो हमारा द्रव्य द्रव्य विज्ञानी था उसमें हमने लिक्विड चीजों के बारे में देखा था। अब यहाँ पर हम सारी सॉलिड चीजों के बारे में देखेंगे। तो पहला जो वर्ग आता है वो है शुक धान्य वर्ग। शुक धान्य वर्ग में सबसे बेस्ट चीज क्या है, उसका कैसे क्लासिफिकेशन है, क्या सारी चीजें देखेंगे। तो सभी शुक धान्य वर्ग में क्या श्रेष्ठ है, रक्तशाली। आचार्य चरक ने भी क्या श्रेष्ठ है और क्या अश्रेष्ठ है उसके दो पैराग्राफ चैप्टर नंबर 25 में हमें बताया है। वो हमें हमेशा याद रखना है और बहुत सारी सिमिलर पॉइंट्स हम चरक आचार्य के यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। वैसे ही फर्स्ट पॉइंट भी रिपीट होता है कि रक्तशाली जो है वो श्रेष्ठ किन्होंने माना है, आचार्य चरक भी मानते हैं, आचार्य वाग्भट भी मानते हैं, किसमें, सूख धान्य में। और षष्ठी धान्य के क्या गुण हैं, उसके गुण हैं गौर और अशित भेद से। वो दो प्रकार के होते हैं, किस भेद से, उनके कलर के भेद से। गौर है और अशीत है, उस भेद से दो प्रकार के होते हैं। देखो बाकी सारी चीजें तो रहेंगी, लेकिन इसमें अभी तक क्वेश्चन बनने की प्रोबेबिलिटी कहाँ रही है, एक प्रियंगु और गौधूम पे क्वेश्चन आया। तो प्रियंगु संधान कर होता है, देखो दोनों संधान कर है, लेकिन एक में लिखा है भग्न संधान कर, वृहण और गुरु कराता है। कैसा है, वृहण है और गुरु है। गौधूम में भी संधान कर है और साथ ही साथ क्या है, वृहण भी है। इसके साथ शीतल है, वृक्ष है, जीवनीय है और वात पित्त नाशक है। देखो इस चैप्टर में हमें दोषिक डोमिनेंस सबसे ज्यादा चीजें याद रखनी और उसका एक बेसिक फीचर, जैसे कि हमें प्रेंगु में क्या पढ़ा, हमने भग्न संधान कर पढ़ा, क्योंकि वृहण और गुरु एक स्पेसिफिक चीजें हैं। ठीक है, स्थौल्यकर, शीतल, स्निग्ध, ये किसके हो गए, गौधूम के हो गए हमारे। संधान कर, अब दोनों शुभ धान्य में हमने दो ही चीजें पढ़ी, एक प्रियंगु पढ़ा है और एक गौधूम पढ़ा है। इसको हम रिकॉल करते जाएंगे क्योंकि ऐसा चैप्टर है कि एक बार में नहीं होता है। जब फर्स्ट ईयर में मैंने ये चैप्टर देखे थे तो 5 और 6 दोनों छोड़ देती थी, हमेशा पढ़ने बैठती थी तो 5 और 6 छोड़ देती थी। अगर इस तरीके से मुझे पता होता कि हाँ मुझे इंपॉर्टेंट चीजें ही पढ़नी थी, क्योंकि फर्स्ट ईयर में ऐसा तो रहता नहीं, सर ने बोला था नहीं नहीं पूरा ही पढ़ना है हमें, ऐसा बता दिया था। लेकिन अब ऐसी चीजें नहीं है, कौन कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट है अब उसको लेके चलेंगे। ये हो गया हमारा शुक वर्ग। हम चलते हैं शमी धान्य पे। शमी धान्य में श्रेष्ठ क्या है, हमारी मूंग श्रेष्ठ है। अश्रेष्ठ क्या आता है, तो आचार्य चरक अनुसार क्या आता है, माश को अश्रेष्ठ बोला गया है। मूंग के गुण देखते हैं, मूंग को क्या बोला गया है, क्योंकि सबसे ज्यादा लघु होती है तो अल्पवात कारक होती है। क्या होती है, वात को बढ़ाने वाली होती है, अल्प लेकिन अल्पवात कारक होती है, इसलिए उसे क्या बोला है, श्रेष्ठ बोला है। राजमाश, जो राजमाश के लिए गुण लिखा है अतिशय वात कारक, क्या होता है, अतिशय वात कारक। मार्च के लिए क्या बोला गया है, मार्च के लिए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस पे आज तक जो बना है वो ये है कि क्वेश्चन ऐसा था, मार्च कौन कौन से गुण करता है। तो एक में था शुक्र वृद्धि कर, शुक्र विरेचक। ठीक है, तो शुक्र वृद्धि कर है या शुक्र कम को कम करता है, विरेचक होता है या नहीं होता। तो जो माश होता है हमारा वो शुक्र की वृद्धि भी कराता है और शुक्र को प्रेरित भी कराता है, शुक्र को प्रेरित भी कराता है। तो ये गुण उसका एक्स्ट्रा आया था और वहीं पे आज तक क्वेश्चन बना है। तो माश के गुण कौन कौन से हैं, अब वो वृक्ष है तो क्या क्या होगा, स्निग्ध होगा, कफ मल पित्त कारक होगा। ठीक है, अत्यंत वृक्ष है, शुक्र की बात आई तो वृक्ष होएगा। बातहर है, बहुमल उत्पादक है, बहुमल उत्पादक है, बातहर है। ठीक है, अभी तक हमने यहाँ राजमाश के बारे में क्या पढ़ा था, अतिशय वात कारक था ये। एक अल्पवात कारक, एक अतिशय, मतलब वात को बहुत बहुत बढ़ाने वाला होता है हमारा राजमाश। लेकिन माश के लिए क्या बोला है, वात हर है। ये चीज सब भूल जाते हैं कि माश को क्या बोला गया है, वात हर, इसलिए यहाँ पर ये हाईलाइटेड है। ठीक है,
यहाँ पर कहाँ से क्वेश्चन बना है अभी तक हमारा? सबसे पहले शुक्र की चीजें याद रखेंगे। शुक्र से ही हमें क्या याद रखना? अतिशय वृश्य रहेगा, इसलिए वह स्निग्ध रहेगा, बल्य रहेगा। ठीक है। कुलत पे कहां से क्वेश्चन बनता है? देखो, कुलत बहुत जगह कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है कि कुलत का सेवन कहाँ नहीं करना। जब हमने आचार्य चरक का कॉन्टेक्स्ट पढ़ा था, तब मैंने आपको बताया था कि कहाँ कहाँ पर वो नहीं मना करी गई है। ठीक है। शिलाजीत के इसमें भी बताया था, बाकी सारी चीजें आप बताएंगे। ठीक है। अब कुलत में क्या क्या चीजें हमें याद रखनी है? पहली तो रोगों का स्पेसिफिक वर्णन है। कौन से रोग? हमारे अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक के साथ एक लोअर बॉडी ऑर्गन का भी यहाँ पर रोग मिलता है, जैसे श्वास, कास, हिक्का, तीनों एक साथ है। साथ में अर्शनाशक ऐसा लिखा रहता है। ये इसमें हम कौन सा संविधान्य का वर्ग, संविधान्य का क्या इस्तेमाल करते हैं? तो हमारा आ जाएगा आंसर, दैट इज आर कुलथ। उसके साथ साथ वातनाशक है, संग्राहक है, शुक्रहर है और कफ कारक है। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं तिल। तिल के लिए क्या एक गुण आता है कि वो क्या है? त्वच है और केश है। त्वच है, केश है, उष्ण स्निग्ध। एक श्लोका की लाइन इंपॉर्टेंट है। श्लोका नंबर 23 अपनी बुक में देखेंगे। श्लोका नंबर 23 ओपन करेंगे। उसमें क्या लिखा है? उष्ण त्वचो हिमा स्पर्श केशो बल तिलो गुरु। तो उसमें क्या लिखा है? उष्ण से आ जाएगा हमारा उष्ण वीर है, त्वक दोष नाशक है। देखो, जो हमारे स्किन डिजीज होते हैं उसमें भी तिल तेल ही सारी चीजों का, सारे ऑइंटमेंट्स का बेस रहता है। तो वो क्या है? त्वच दोष नाशक है। और हिम स्पर्शा है। स्पर्श में कैसा है? शीतल है, केश है, बालों के लिए उत्तम है। ठीक है। तो ये सारी गुण ये श्लोका के कॉन्टेक्स्ट में पूछा गया था क्वेश्चन कि ये किसके रेफरेंस में बोला गया है। फिर से रिपीट कर रही हूँ, उष्ण त्वचो हिमा स्पर्शे केशो बल तिलोह गुरु। श्लोका नंबर 23 मार्क करेंगे अपनी बुक के अंदर, है ना। फिर उसके बाद सबसे हीन में हमारी बात हो गई शूक वर्ग की। और यवक, एक क्वेश्चन था, आप बताएंगे आप मुझे कि जो यवक है, यवक, उसको नित्य सेवन करना चाहिए या नित्य सेवन नहीं करना चाहिए? मुझे इसका आपसे आंसर चाहिए कि ये किस में आएगा, किस बेस में आएगा इसका आंसर, और ये कहाँ पर वर्णित है? चलो रेफरेंस थोड़ा सा बता देती हूँ। आचार्य चरक अनुसार सूत्र स्थान के 5th चैप्टर में हमने नित्य जब द्रव्य पढ़े थे और अनित्य द्रव्य पढ़े थे, वहां के रेफरेंस से ये क्वेश्चन आता है। तो आप बताएंगे मुझे कि ये कैसा रहेगा और कहाँ से कौन सा स्टेटमेंट, स्टेटमेंट वाइज में क्वेश्चन आ चुका है ना। वहीं से मुझे यवक याद आया, क्योंकि जो हमारा श्लोका नंबर 25 है उसमें क्या लिखा है? शिव धान्य में मांस सबसे बुरा है। हमने क्या बोला था? क्या श्रेष्ठ है, क्या अश्रेष्ठ है, इसमें सबसे ज्यादा ध्यान देना है। तो मूंग क्या हो गया हमारा? श्रेष्ठ। और मांस क्या हो गया हमारा? सबसे अश्रेष्ठ। और अगर शुक की बात करें, है ना, अभी ये वाला जो हम शुक की बात करें तो हमने क्या बोला था? रक्तशाली हमारा श्रेष्ठ है। और अश्रेष्ठ क्या है? अश्रेष्ठ हो जाता है हमारा यवक। तो अब ये क्वेश्चन क्लियर हो गया कि यवक को हमें नित्य सेवनीय द्रव्यों में नहीं रखा गया। क्या रखा गया है? यव रखा गया है। ये चीज को मैंने आपको बताया था कि यव और यवक में बहुत कंफ्यूजन बच्चों को होता है, इसलिए ये चीज हमने आज भी यहाँ पर रिपीट कर ली। एक एक चीजों को पढ़ते चलेंगे। चैप्टर में बहुत ज्यादा चीजें आई थी, थोड़ा गैप भी इसलिए मैंने 5th और 6th चैप्टर के बीच में आपका रखा कि इसमें भी बहुत सारी चीजें आपको याद रखनी है और 6th में उससे ज्यादा चीजें याद रखनी है। तो रिपीटेटिव मोड पे इन चैप्टर्स को रखना है, नहीं तो चीजें नहीं याद आएगी। कोशिश करना 2 से 3 बार इसको अगर पढ़ने की कोशिश करोगे तो जो मेन मेन इंपॉर्टेंट चीजें रहेंगी वो तो आपके दिमाग में बैठ जाएगी। ठीक है। एक एक चीज यूजी पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमारे लिए कहां पर इंपॉर्टेंट है वो भी हम सारी चीजें इन्हीं में से क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है। हम अभी तक 3 के बारे में पढ़ चुके हैं। 4 कुलत हो गया, तिल हो गया, अरहर। अरहर की दाल जो आधे लोग को नहीं पता होता है वो क्या बोलते हैं? येलो दाल, जो हमारे घर में 90% इंडियन हाउस में रोज बनाई जाती है, दैट इज आर अरहर की दाल। तो अरहर की दाल क्या होती है? वात कारक होती है। घर पे बोलना मम्मी को कि मिक्स दाल बनाए आपसे। ठीक है। क्या होती है? वात कारक होती है और पित्त कफ नाशक होती है। क्या होती है? वात कारक और पित्त कफ नाशक। ठीक है। नेक्स्ट चीज क्या लिखे है? शूक, शिम्बी और केवाच माश उड़द के समान गुण धर्म वाले हैं। तो शूक, शिम्बी और केवाच मास यानी उड़द के समान गुण धर्म वाले हैं। तृतीय वर्ग में चलते हैं, दैट इज आर कृतान्य वर्ग। देखो, कृतान्य वर्ग में अगर हम भैषज्य से भी देखें तो भैषज्य से भी क्वेश्चन बहुत बनते हैं, क्योंकि अन्न कल्पना पूरी इसके अंदर आ जाता है। रेशियो से हमेशा क्वेश्चन बनता है। ठीक है। और इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम आयुर्वेद वाले हैं तो हमारा बेस पंचकर्म से बनता है कि हाँ, आयुर्वेद वालों को कुछ पंचकर्म वाले भी आजकल बोला जाता है। तो
जब पंचकर्म वाले कोई इंसान बोल रहा है तो पंचकर्म कराना जितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए संसर्जन कर्म इंपॉर्टेंट है। और संसर्जन कर्म अगर इंपॉर्टेंट है तो उस एरिया से क्वेश्चन बनेगा। आप संसर्जन कर्म के लिए क्या दोगे? आप दोगे मंड, पेया, विलेपी और औदान। ये क्या पूर्व क्रम लघु है, मतलब सबसे क्या है, लघु है मंड, फिर पेया, फिर विलेपी, फिर औदान। अब इसमें कितना रेशियो हम पानी मिलाते हैं, सारी चीजें मैंने आपको आचार्य चरक जी के अनुसार पढ़ा चुकी हूँ, तो रिकॉल होनी चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर देख लेते हैं। सबसे पहले मंड की मैं बात करूंगी। मंड की, क्योंकि श्लोका के रेफरेंस में अगर हम देखते हैं तो श्लोका नंबर 26 और 27 जो होता है वो हमारे मंड के लिए बोलते हैं। यथा पूर्वम शितस्ततः मंडो वात अनुलोमनः। देखो यहाँ से क्वेश्चन बना है, वात अनुलोमनः क्या बोला है? वात का अनुलोमन कौन करता है? हमारा मंड करता है। तो इससे सबसे पहले मंड, पेय, विलेपी, उदान भी बोलते हैं। ठीक है, तो जो वात का अनुलोमन करता है, जो वात का अनुलोमन करता है वो क्या है? हमारा मंड। और जो मल का अनुलोमन करता है वो है पेया। तो यहाँ से कंफ्यूजन होता है, तो ये चीज सबसे पहले क्लियर करेंगे। वात का अनुलोमन जो हम पहली चीज ले रहे हैं, दैट इज आर वात, सबसे ज्यादा बेस है। तो मंड जो करता है हमारा वात का अनुलोमन करता है, और जो पेया जो है हमारा वो क्या करता है? मल अनुलोमन करता है। वो भी चीज हम साथ में देखते हैं। तो मंड के लिए हमने सबसे पहली चीज पढ़ ली, यहाँ पर दीपनी है, अग्नि है। फिर मंड के बाद आता है पेया। पेया के लिए हमने नेक्स्ट चीज क्या पढ़ ली? पेया, पेया, प से पथ्य। तो पेया क्या होती है? पथ्य होती है, दीपनीय है और पाचनीय है। और यहाँ पर रोगों का भी वर्णन है कि कुक्षी रोग और ज्वरापह, कुक्षी रोग, ज्वरापह। नेक्स्ट टेंटेटिव क्वेश्चन इसमें पूछा जा सकता है कि कुक्षी रोग में आप क्या देंगे। देखो असर्शन रीजन के टाइप, सॉरी स्टेटमेंट से भी ये क्वेश्चन आ सकता है कि कुक्षी रोग में आप पेया दे सकते हैं क्या? तो हाँ, तो यहाँ से क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, और मल अनुलोमनी भी हो गया, पथ्य हो गया, दीपनीय, पाचनीय, पेया। अब विलेपी, जो विलेपी होती है उसके लिए हमने आचार्य सुश्रुत और आचार्य शारंगधर के पॉइंट्स पढ़े थे कि किसमें उन्होंने ये बोला है कि बहुसिक्त कौन सी होती है, अल्पसिक्त कौन सी होती है, किन आचार्य का प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, रेशियो पॉइंट ऑफ व्यू से पॉइंट इंपॉर्टेंट था, वो मैंने आपको बताया था। कौन आचार्य सिर्फ और सिर्फ रेशियो पे जा रहे हैं, कौन आचार्य रिदम पे जा रहे हैं, है ना? ये सारी चीजें आपको ये विलेपी में याद आनी चाहिए। ठीक है, जिसको नहीं याद आ रही है वो पूछ भी सकता है। और आपको ऐसा लग रहा था कि जो मैं बहुत दिन से नहीं इसका गैप जो हो गया वो इसलिए हुआ था क्योंकि मुझे थोड़ा आउट ऑफ स्टेशन काम की वजह से जाना पड़ा था। ठीक है, इसलिए थोड़ा गैप भी हो गया था। डोंट वरी, आप ऐसे मुझे पूछ सकते हैं, मैं बिल्कुल आपको बता दूंगी कि कब आने वाला है, कब नहीं आना। मैं भी कोशिश करती हूँ कि पॉसिबली वे में आपको जल्दी से जल्दी डिलीवर कर दें चीजें। ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है, तो विलेपी के लिए हम पढ़ेंगे कि विलेपी जो होती है वो हृदय होती है, तर्पणी होती है। हृदय पे से क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि हृदय के लिए सबसे ज्यादा हितकारी क्या है, तो वो हो जाएगी हमारी विलेपी। और ये भी क्या होती है? हमारी ग्राही होती है। ठीक है, मेन जो तीन हम यूज करते हैं, मंड, पेया और विलेपी हो गए। अब अन्य मांसरस के गुणों के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, मांसरस के जो गुण होता है, जैसे हमें पता है मांसरस क्या होता है? व्रीहण का कार्य कराता है। तो व्रीहण, प्रीणो, वृषा, चक्षुषो, व्रणा, व्रणा, रसः। ठीक है, ये चीज इसके लिए बोल दी, किसके लिए बोल दिया? अगर ये कॉन्टेक्स्ट में भी पूछा जा सकता है। तो जो व्रीहण कराता है, वृष है, चक्षुष है, व्रणा रस है, वो क्या हो जाएगा? हमारा मांसरस हो जाएगा। अगर इसका श्लोक का नंबर आपको जाना है तो श्लोक का नंबर है हमारा 32। पुष्टिकारक होता है और आंखों के लिए उत्तम एवं व्रणनाशक है। ठीक है, अब बात करते हैं हमारी कुलत्थ यूष की। अब देखो कुलत्थ यूष पे कहां से क्वेश्चन बनता है? जैसे कुलत्थ अभी हमने ये प्रिपरेशन आ गई तो यूज की बात आ गई। अब मुझे, हमने जब चरक, सूत्र, स्थान 13 चैप्टर बहुत बेसिक से रिवाइज करवा रही हूँ ना, जब पढ़ा था तो यूज कौन से महास्नेह का एज ए अनुपान हम उसको इंडिकेट कर रहे थे। कौन से महास्नेह का एज ए अनुपान हमने, सिर्फ यूज, जब कुलक यूज नहीं, सिर्फ यूज की बात बताओ। और यूज में क्या दोषिक डोमिनेंस रहती है, क्या कल्पना रहती है, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट बन जाती है ना। यहाँ क्या लिखा है? बात अनुलोमनी कुलथ्यो कौन से रोगों को कम कर रही है? गुल्म, तूनी, प्रतितूनी। कौन से रोगों को? हमारे तूनी प्रतितूनी को नाश करने वाले। यहाँ से क्वेश्चन बन चुका है कि गुल्म, तूनी, प्रतितूनी को क्या करता है? तो कुलथ का यूज करता है। फिर से बोलो, गुल्म, तूनी, देखो जहां से क्वेश्चन बन गया, अगर वहां से हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को नहीं रिवाइज करते हैं, कौन सी चीजें आई हैं, कौन सी चीजें से क्वेश्चन ऑलरेडी बन चुका है, तो वो हमारी मिस आउट नहीं करनी चाहिए। तो वही यहाँ से वाला क्वेश्चन हो जाएगा कि गुल्म, तूनी, प्रतितूनी वाला हो जाएगा हमारा कुलत्थ यूष। फिर रासला के लिए क्या बोला? तो रासला, वृहणी, वृषा, स्निग्धा
क्या बोल दिया है? ब्रहणी और वृषा है और स्निग्धा है, रुचि प्रदा है। बल्या रुचि प्रदा, ये मार्क करेंगे। ठीक है, पिंड्याक के लिए क्या बोला है? पिंड्याको ग्लपनो रुक्ष विष्टम्भो दुष्टि प्रदा। अब देखो ये ग्लानि को क्या करता है? नाशक करता है। इसको क्या बोलते हैं हम नॉर्मल लैंग्वेज में? खली। पिंड्याक से अगर आपको कंफ्यूजन आता है तो पिंड्याक क्या है? हमारा जो खली है वो कैसा है? रुक्ष है, विष्टम्भी है और दृष्टि को नष्ट करने वाला होता है। कैसा होता है? दृष्टि दूषणा होता है। तो दृष्टि दूषणा क्या होता है? दृष्टि दूषणा होता है हमारा खली। अब देखो लाजा की भी चीजें हैं, लाजा, सत्तू, धान, पानक, सबके लिए बोला गया, लेकिन स्पेसिफिकली अभी तक क्वेश्चन तो नहीं पूछा गया है। सिर्फ एक वर्ड ये याद रख लो कि बल उपचय वर्धन किसके लिए बोला गया है? वैश्वार के लिए बोला। किसके लिए बोला है? बल उपचय वर्धन। जस्ट इसके पिंड्याक के नीचे श्लोका नंबर 41 में आपको ये सारी चीजें मिल जाएगी। ठीक है, गुण धर्म, गुण धर्म पे जाते हैं और एक एक चीजों पे जाएंगे तो हमारा ये वर्ग बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्या बोल दिया है? गुरु है, स्निग्ध है, बल उपचय वर्धन है, वैश्वार है ना। मास वर्ग की बात करते हैं। पहले तो यही क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है, क्योंकि पुराने क्वेश्चंस में कि मास वर्ग आचार्य चरक ने कितने वर्णित किए, तो कितने वर्णित करे? मास वर्ग की 8 योनियां बताई है। प्रसह, बिलेस, मत्स्य, जलचर, मृग, महामृग, विशिकर, प्रतुद। ठीक है, इसके स्पेसिफिकली एक एक चीजें आ जाएगी जो कि हमारा श्लोका नंबर 43 से सारी चीजें स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, इतना डीपली इस पे नहीं जाएंगे हम। जहां से क्वेश्चन आता है और कौन सा श्रेष्ठ मास है। देखो मयूर का मास वैसे तो कॉलेज अभी पूरी तरीके से इलीगल है। ना कि पथ्य शिखी पतः क्या बोला गया, वही हमें याद रखना है। अब श्रेष्ठ मास की बात कर ले। देखो मृग में तो हमें ये वाला बहुत अच्छे से याद रहता है, हमारी मैथोलॉजी की कथाओं में भी मिलता है कि मृगों में किसका मास श्रेष्ठ है? तो एड का मास श्रेष्ठ है। मृग में किसका है? एड का। बिलेशे, बिलेशे में किसका हो जाएगा? गोह का। बिलेशे में किसका हो जाएगा? गोह। देखो हिंदी वर्ड्स तो हम भी याद रख सकते थे, फर्स्ट ईयर में यही गलती करते थे कि है ना, हिंदी वर्ड्स याद कर लेते हैं। अब हिंदी वर्ड से हमें जब ये आता है ना तो फिर याद नहीं हो पाता, इसलिए मैं वही वर्ड आपको यूज करूंगी जो हमारे श्लोका में पूछा जाता है, जिससे हमारे क्वेश्चंस बनते हैं। तो मृग में क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। बिलेशे में हो जाएगा गोह। रोहित मछली हो जाएगी हमारी मत्स्य वर्ग में। और विशिकर में हो जाएगा बटेर। विशिकर में क्या हो जाएगा? बटेर। फिर से रिपीट करेंगे। विशिकर में बटेर, मत्स्य में रोहित मछली, बिलेशे में गोह और मृग में एड। देखो क्वेश्चन कहां से पूछा जा सकता है? रोहित मछली से ऑलरेडी पूछा जा चुका है, बिलेशे से गोह पूछा जा सकता है और विशिकर से बटेर पूछा जा सकता है, या तो स्टेटमेंट वाइज में भी ये क्वेश्चन बन चुके हैं। सॉरी, चलते हैं शाक वर्ग पे। देखो शाक वर्ग तो हम इंडियन हैं और जो वेजिटेरियन है उनके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है शाक वर्ग। ठीक है, शाक वर्ग में आचार्य क्या कहते हैं? सबसे पहले बोल रहे हैं जीवंती। जीवंती को क्या बोल दिया? श्रेष्ठ बोल दिया। अब उसके साथ उसके गुण बताए हैं कि चक्षुष है और सर्व दोष अग्नि है। सारे दोषों का शमन करने वाली कौन सी होती है? हमारी जीवंती होती है। एक और चीज आप मार्क करेंगे श्लोका नंबर 55 में, जब आचार्य जांगम वर्ग का वर्णन करते हैं तब उन्होंने लिखा है बद्ध मलह, यानी मल को बांधने वाला। ठीक है, क्या लिखा है? ये क्वेश्चन इस पे एक बार ऐसा बना था कि जो बद्धमला है, बद्धमला है, मार्क करेंगे श्लोका नंबर 55 में। ठीक है, जो बद्धमला है, बद्धमला किसके लिए बोला गया है? तो वो जांगम मास के लिए बोला गया। अब आप ये सोच लेते हैं कि मांस तो गुरु होता है, किस तरीके से होता है? पर वो शीतल है, शीतल है, लघु है, लेकिन बद्ध को मल को बांधने वाला होता है। पित्त प्रधान है, वात मध्य है, हीन कफ है, सन्निपातों में प्रशस्त है। पर भी ये बद्धमला वर्ड किसके लिए बोला? जांगम के लिए बोला गया है। और श्लोका नंबर 60 में जो कड़क कपोत के लक्षण बताए गए हैं, कड़क कपोत का मतलब क्या हो जाता है? जो श्वेत कबूतर है हमारा, वो क्या ऐसा होता है? वो तीनों दोषों को उत्पन्न करने वाला होता है। तो ये हमारे वाइवा में एक बार ये क्वेश्चन पूछा था कि कबूतर का जो काला कबूतर है, ठीक है, सर ने ऐसा करके भी घुमा दिया था कि काला कबूतर अलग होता है और उसका कबूतर अलग है, क्या इसका अलग से वर्णन है? तो हाँ, इसका अलग से वर्णन है। काण कपोत के नाम से है। किसके नाम से? काण कपोत के नाम से है। और ये क्या होता है? सर्व दोषकृत होता है, सभी दोषों को उत्पन्न करने वाला होता है। ठीक है, और बकरे के मांस के लिए देखो ये नोट्स में ये सारी चीजें नहीं है, इसलिए आप अपने जैसे जैसे मैं बता रही हूँ वैसे वैसे मार्क करो। देखो जो चीज इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको वही बोला था कि नोट्स में नहीं भी है तो भी हम सारी चीजें लेते चलेंगे, कहाँ कौन सी चीज मोस्ट इंपॉर्टेंट आ रही है। ठीक है, नेक्स्ट मार्क करेंगे। जैसे कि आपने देखा होगा जो एक हमारा
मुमेडियन रीजन है वो सबसे ज्यादा क्या कहता है, बकरे का मांस। अगर जैसे कि आपको जैसे बकरा ईदी स्पेशली सेलिब्रेट करी जाती है, तो जो श्लोका नंबर 63 है वो बकरे के मांस के गुण धर्म बता रहे हैं। वो क्या लिख रहे हैं, ना अति शीत गुरु स्निग्धम, ना ही वो अति शीत है, ना ही बहुत अधिक शीत है, ना ही बहुत अधिक गुरु है, ना ही अति स्निग्ध है। मतलब कोई भी चीज अति में जब हो जाती है तब वो आपको नुकसान करने वाली होती है। तो वो क्या है, नाति नातिशीतः गुरु स्निग्धम। ये किसके लिए बोला गया है, बकरे के मांस के लिए बोला गया है। त्रिदोष नाशक है और मनुष्य के शरीर के धातुओं के समान होने से ग्रहण होने पर भी अभिसंधि नहीं होता है। क्या होता है, शरीर धातु समान्याद अनअभिसंधि ग्रहणम। क्या होता है, शरीर धातु के समान किसका मांस है, तो शरीर धातु के जो समान मांस बोला जाएगा वो बोला जाएगा बकरे का मांस। ठीक है, भेड़ का तो हर चीज खराब होती है तो उसमें नहीं जाना है। अब गाय के मांस के लिए एक क्वेश्चन पूछा गया, अत्यग्नि विषम ज्वर पीनस नाशक कौन सा होएगा, श्लोका नंबर 65 पे देखेंगे। ठीक है, आपको परेशानी तो नहीं हो रही इस तरीके से ये नोट्स पे जाना है फिर बुक पे जाना है। देखो बेस तो हमेशा अपनी संहिता ही बनाना है, नोट्स फॉर्म में थोड़ा इजी हो रहा था। ठीक है, इसमें एटलीस्ट इतनी चीजें आपको करनी है और जो चीजें हाईलाइट करनी है और संहिता में है वो तो आपको करनी ही चाहिए। ठीक है, श्लोका नंबर 65 पे देखेंगे गव्य मास के जो गुण दिए हैं उसमें अत्यग्नि विषम ज्वर और पीनस नाशन के लिए किसका बोला गया है, गाय के मांस रस का उपयोग करने के लिए बोला गया है। नेक्स्ट बैक टू द शाक वर्ग। शाक वर्ग में हमने जीवंती देख चुके थे कि जीवंती श्रेष्ठ है और क्या है, चक्षुष है, सर्वदोष अग्नि है। जीवंती साग इसलिए इंपॉर्टेंट है, जीवंती वर्ड और कहाँ कहाँ पर आया आप मुझे बताएंगे। ठीक है, तो सर्व चक्षुष्य, देखो ये जो सारी चीजें हैं जो इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं बार बार रिवाइज कराती हूँ, क्योंकि एक बार पढ़ के तो मैं भी आगे जा सकती हूँ, लेकिन जितनी बार आपको स्ट्राइक होगा मैं कोशिश करती हूँ कि जब आप ये वीडियो देखें तब आपको मैक्सिमम चीजें आप यहाँ से याद करके जाओ। कि एक बार ये वीडियो को बंद करो, कोशिश करो कि आपको कितनी चीजें याद आ पा रही, जिस तरीके से हम जीपी करते हैं, गोविंद पारिक कर रहे हैं कि आप कोशिश करो उसको बंद करने के बाद कि हाँ एटलीस्ट मुझे कितने वर्ग याद आ रहे हैं, क्या वर्ग में क्या श्रेष्ठ था, किस वर्ग में कौन सी इंपॉर्टेंट चीजें थी, कि हाँ चक्षुष्य कहाँ कहाँ बोला गया, किस शाक के लिए बोला गया, कौन सी शाक श्रेष्ठ है, और कौन से हमने, जैसे कि यहाँ पर सिर्फ हमने श्रेष्ठ मासों के बारे में पढ़ा, फिर उसके बाद मैंने स्पेसिफिक बताया आपको कि गव्य मास के लिए क्या बोला गया है, बकरी के मांस के लिए एक्स्ट्रा क्या बोला गया है, ये सारी चीजें, और जांगम मांस के लिए क्या बोला गया, तो ये आपको क्या याद है कि स्पेसिफिकली याद रहेंगी। ये वीडियो बंद करना मतलब खत्म हो जाएगा, तब रोकना, या बीच में भी अगर ऐसा लग रहा है कि हाँ मैं स्किप कर जा रहा हूँ कोई आगे की चीजें, तो उसको रोको। ठीक है, और फिर रिकॉल करने की कोशिश करो। ये चीजें ऐसी है कि आगे पढ़ते जाओगे तो पीछे की भूलते जाओगे, मैं बता रही हूँ। मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि आज ही आपको पढ़ जाएगा तो याद हो जाएगा, जितनी बार रिकॉल करने की कोशिश करोगे उतने ही ज्यादा दिन तक आपके साथ रहने वाली है। और इसके मैक्सिमम है ना क्वेश्चन लगाने की कोशिश करना, जब आप क्वेश्चन लगाओगे जो जो जिस चीजें आपको बता रही हूँ वो आपको क्वेश्चन में मिलेगी, तो आपका है ना ट्रिपल रिवीजन हो जाए। ट्रिपल कैसे, दो बार तो मैं यही करा रही हूँ है ना, और ट्रिपल रिवीजन आपको करना है आपके क्वेश्चन से। चलो ठीक है आगे बढ़ते हैं। ठीक है, पोई का शाक के लिए क्या बोला, मदग्नि। क्या बोला है मदग्नि। अब जो सरसों का साग होता है, ठीक है, ठंडी आ गई है, मक्की की रोटी सरसों का साग खाना है क्या, नहीं खाना है, क्योंकि वो क्या है, त्रिदोष कारक है, गुरु है, मल मूत्र विबंध कारक है। क्या है, मल मूत्र का विबंध कराता है। तो सरसों का साग अति मात्रा में क्या कराता है, वैसे शाक जो होते हैं सारे ही विरेचक ही होते हैं थोड़े से, क्योंकि उसमें इतने ज्यादा फाइबर कंटेंट्स होते हैं इस वाले के कारण। ठीक है, मूली के बारे में चलते हैं। वात श्लेष्म हर शुष्कम सर्व मामम तू दोषग्रम। कौन से दोषों का समन करता है, सबसे पहले मूली के बारे में ये देखना है कि हमारे वात और कफ को कम करता है। तुलसी के बारे में बात करेंगे तो तुलसी को आजकल हर कोई इंसान अपने हिसाब से यूज कर ले रहा है। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जब इन्फेक्शन हो जाता है, चाहे हिदमा हो, कास हो, श्वास हो, तीनों रोग आ गए हमारे। विष और सुक्त पूति गंधा, क्या बोला गया है, सुक्त पूति गंधा। अदरक के बारे में क्या बोल रहे हैं आचार्य, देखो अदरक के लिए यहाँ उसका देखो अदरक तो है लेकिन उसका पर्याय क्या है, विश्व भैषज उसका पर्याय भी है और विश्व भैषज उसका एक गुण भी है। वात श्लेष्म विबंध नाशक होता है। वात श्लेष्म देखो जो भी श्लेष्मिक विकार होता है उसमें आपको अदरक का योग मिल ही जाता है। तो वात और श्लेष्म दोनों चीजें याद रखेंगे, विबंध नाशक अभी कौन विबंध कर रहा था,
हमारा जो सरसों का साग था वो विबंध कर रहा था। तो ऐसे रिलेटिवली क्वेश्चन चीजें याद रखेंगी। अगर बोला कि वात कफ नाशक पूछ लिया, विबंध नाशक बोल दिया, तो वात कफ कारक याद रखेंगे। तुलसी का अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक की अपने एक और चीजें यूज में कौन सा यूज देखा था, कौन सी कुलत की चीजें देखी थी, ये सारी चीजें इसको ऐसे रिकॉल रिवीजन में रखनी है। आ जाते हैं नेक्स्ट हम श्लोका नंबर 88 पे। देखो श्लोका नंबर 88 पे जो बोला गया है वो कुष्मांड के लिए, जो हमारा कुष्मांड होता है उसको, जो सात्विक मूवमेंट वाले हैं उसको भी वो बहुत अच्छे तरीके से कुछ ज्यादा ही ग्लोबलाइज कर रहे हैं। तो वहां पर क्या लिखा है, वल्ली फला नाम प्रवरम, मतलब श्रेष्ठ है क्या है, कुष्मांड। और वो क्या कौन सा करता है, दोषों का शमन, वात पित्त का शमन करता है और बस्ती शुद्धि कर है। क्या है, बस्ती शुद्धि कर है, अर्थात मूत्र को उत्पन्न करता है। और जब मूत्र की बात आ जाएगी तो मूत्र के रिलेशन में जो हमारा त्रिपूस है, अब देखो हमने कहा त्रिपूस पढ़ा था, आप मुझे ये बताओ, क्योंकि त्रिपूस मैंने आपको एज ए इमेज फॉर्म में भी आपको समझाया था कि जब हम भी हम शस्त्र कम या जब योग सूत्री चैप्टर पढ़ते हैं, योग सूत्री कौन सा चैप्टर है, योग सूत्री आचार्य सुश्रुत ने, जहां पर शस्त्र कर्म अप्लाई करने के लिए आपको बेसिक प्रैक्टिस कहाँ पे करना है, आपको इंसान की सूचरिंग करने से पहले कहाँ पे सूचर पैड अभी अवेलेबल थे, पहले तो नहीं थे। तो यहाँ पर सूत्र 9 चैप्टर में हमें ये सारी चीजें पढ़नी है। तो वहां पर त्रिपुष किसके लिए बोला गया था, त्रिपुष के लिए क्या बोला है, तू अति मूत्रल त्रिपुष यानी हमारा जो खीरा है, ठीक है, उसके लिए। और बस्ती शुद्धिकर किसके लिए बोला है, कुष्मांड के लिए। यहाँ पर आचार्य ने श्लोका नंबर 88 के रेफरेंस में बोला गया है। ठीक है, नेक्स्ट हम आ जाते हैं शतावरी पे। शतावरी के लिए आचार्य क्या बोलते हैं, शतावरी के लिए बोलते हैं तिक्त वृश्यम त्रिदोष नाशक। शतावरी वैसे भी बहुत ज्यादा पोटेंट ड्रग है, आचार्य यहाँ पर बोलते हैं शतावरी के जो अंकुर होते हैं, शतावरी अंकुर तिक्त्या वृश्य दोष त्रया अपह, तीनों दोषों को समन करता है। और कौन सा रस होता है, तिक्त रस बाहुल्य होता है। तिक्त रस क्या होता है, बाहुल्य होता है। नेक्स्ट आ जाएंगे श्लोका नंबर 109 पर। श्लोका नंबर 109 में लहसुन के गुण बताए गए हैं। ठीक है, जैसे कि फीमेल के लिए स्पेशली है ना, लहसुन एज अ ड्रग, एज एन अचार, हर चीज तरीके के लिए आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है। क्योंकि आचार्य यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, लहसुनो वृष तीक्ष्ण उष्ण कटु पाक रसासरः। क्या है, उष्ण है, तीक्ष्ण है, कटु पाक है, और कटु ही उसका क्या रस है। इसलिए बहुत सारे लोग उसको पसंद नहीं करते, लेकिन गार्लिक नान के साथ खाना पसंद करते हैं। हृदय क्रेशो गुरु वृष्या स्निग्धो रोचन दीपनः भग्न संधान कृत। देखो क्या बोला है, भग्न संधान कृत। अब इससे पहले जब हमने ये चैप्टर स्टार्ट ही किया था, तब हमने क्या बोला था, भग्न संधान कर दो चीजों के लिए यूज किया गया था, गौधूम के लिए संधान कर और भग्न संधान कर हमने यूज किया प्रियंगु के लिए। तो चाहो तो आप प्रियंगु के बाजू में ही क्या लिख सकते हो, लहसुन के लिए भी यूज किया गया। अगर ऑप्शन में प्रियंगु है तो पहला ऑप्शन प्रियंगु। और अगर वहां पर ये भी लिखा है कि ए एंड बी बोथ, और बी क्या है, बी हमारा लहसुन रहेगा, तो आपको क्या चूज करना है, ए एंड बी बोथ। इसलिए हमने भग्न संधान कृत बोलेंगे। और जहां भी चीजें रसायन आ जाती है ना, वो भी इंपॉर्टेंट होती है। उसीलिए यहाँ पर बहुत सारे रोग बताए, कुष्ठ, किलास, गुल्म, अर्श, मेह, कृमि, कफ, अनिलापह। और साथ में क्या बोला गया है, रसायन भी बोला गया है लहसुन को। सूरण, सूरण की बात आती है तो आचार्य भाव प्रकाश उसको कंदों में श्रेष्ठ बताते हैं। श्लोका नंबर 113 पे देखेंगे जमीकंदिया सूरण। ठीक है, श्लोका नंबर 113 के अंदर मार्क करेंगे। ठीक है, भाव प्रकाश आचार्य कहते हैं सूरण को श्रेष्ठ। आचार्य चरक किसको कहते हैं, सॉरी कंदों में किसको, नागर को, अभी बताया ना मैं, नागर को श्रेष्ठ बोला है। और इसको क्या बोला है, विशेषाद अर्शपथ्य, मतलब अर्श रोगियों के लिए बेस्ट चीज क्या होती है, बेस्ट चीज फॉर अर्श रोगी अकॉर्डिंग टू आचार्य अष्टांग हृदय इज आर सूरण। सूरण कंद वैसे भी बहुत सारे बीमारियों में यूज होता है, क्योंकि वो दीपनीय है, रुच है, कफग्न है, विषदो है, लघु है, और बाकी चीजें इसके हमेशा फेवर में हमारी रहती है। अब चलते हैं हमारे फल वर्ग में। तो जो फल वर्ग में सबसे श्रेष्ठ आचार्य ने क्या बताया है, फल वर्ग में श्रेष्ठ बताया है मृत्तिका। आचार्य सुश्रुत आमलकी को श्रेष्ठ बताते हैं। ठीक है, आमलकी के गुण में वो वृश्य और त्रिदोषग्न भी लिखते हैं, लेकिन आचार्य चरक भी आचार्य वाग्भट के अनुसार ही किसको श्रेष्ठ बताते हैं, द्राक्षा यानी मृत्तिका को हम श्रेष्ठ बताते हैं। वो क्या है, बहुत सारे आलसी बच्चों का फेवरेट फ्रूट भी होता है। तृष्णा, दाह, ज्वरा, श्वास, पित्त क्षय, पित्त सॉरी पित्त, छत, क्षय, कास, स्वर भेद,
को शीघ्र ही दूर करने वाला रहता है। पता नहीं इसकी पीडीएफ की क्वालिटी इतनी क्यों खराब हो जाती है, इसलिए मैं अधिकतर कोशिश करती हूँ कि आप भी संहिता से पढ़ो, ठीक है? ये तो है ही, लेकिन ये आपको एक मार्गदर्शन के लिए है, बाकी आपको हमेशा अपनी संहिता को ही ध्यान में रखकर सारी चीजें करनी है। इससे पहले जो हमने 1 से लेके 4 सारे चैप्टर करे थे, तो आपको इसलिए मैं अपनी संहिता से ही दिखाई थी कि हाँ, इतनी-इतनी ये वाली चीजें मार्किंग है, लेकिन इसमें बहुत ज्यादा हो रहा था, तो मैंने आपको इस चीज के साथ भी शेयर कर दिया, ठीक है? फिर अब श्रेष्ठ की बात होगी, तो अश्रेष्ठ की बात कर लेते हैं। तो लकुच जो होता है हमारा, लकुच फल जो क्या होता है, अश्रेष्ठ में उसका वर्णन करा गया है। क्यों? क्योंकि वो तीनों दोषों को कम करने वाला यहाँ पर होता है। औषध वर्ग में चलते हैं। औषध वर्ग के अंदर हमें पूरे सैंधवों के बारे में अच्छे से पढ़ना है। आचार्य ने सैंधव यानी औषध वर्ग के अंदर पहली चीज है ना, नमक बताई है। तो नमक में हम सेंधा नमक पढ़ेंगे, तो सेंधा नमक के लिए सेंधवम टू सुस्वादु, सुस्वादु है, वृक्ष है, हृदय है और त्रिदोषनुत है। क्या है? तीनों दोषों का शमन करने वाला है, हृदय है, ठीक है? ये और क्या है? सुस्वादु यानी अर्थात रस में क्या बताया गया है, उसको मधुर वृक्ष, मतलब ऐसे विपाक के अनुसार वैसे उन्होंने चीजें बोल दी यहाँ पर। और हृदय किसको बोला गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पर हमें सैंधव लवण के अंदर भी हृदय है और सौवर्चल लवण के अंदर भी क्या है, हृदय बोला गया है। उसमें क्या बोल दिया, लघु सौवर्चलम विबंधग्नम, विबंध को क्या कर रहा है, तोड़ रहा है, और उद्गार शोधन उद्गार यानी दूषित उद्गार का शोधन कौन करता है, सैंधव नहीं सौवर्चल, सैंधव नहीं सौवर्चल। और उदर रोग को भी हमारे क्या करता है, उदर आदि रोगों में भी हमारा सौवर्चल लवण जो होता है, देखो सबसे बेस्ट जो होता है हमारा सैंधव लवण है, दृश्य है, हृदय है, त्रिदोषों को शमन करने वाला होता है। नेक्स्ट सौवर्चल लवण हृदय है, विबंध कारक और उदर रोगों में भी। अब ये देखो सुगंधी लिखा, एक वर्ड है यहाँ पर, क्या सुगंधी, है ना, सुगंधी है। अब यहाँ पर एक और चीज आप पढ़ेंगे कि ये सौवर्चल लवण के समान काल लवण को बोल दिया, लेकिन उसमें क्या बोल दिया, गंध नहीं है। तो गंध सुगंध है, तो कहा गंध नहीं है, तो काल लवण में जो है हमारी गंध नहीं है। सौवर्चल में गंध है, उधर उद्गार शोधन है, ठीक है? उद्गार देखो, उद्गार शोधन लिखा है स्पेसिफिकली श्लोका में। अब बात करते हैं विड लवण की, तो विड लवण रहेगा तो वात का अनुलोमन विड लवण ना करे। और कहाँ से वात का अनुलोमन करेगा, दोनों दिशाओं में, ऊर्ध्वच अधा, ऊपर सॉरी ऊपर और नीचे, मतलब डकार और अपान वायु दोनों के लिए हमारा जो रहता है, ये हमारा विडलवण उपयोगी रहेगा। तीक्ष्ण उष्ण वैवाहिक गुणों से अग्निदीपन और उदरशूल नाशक करेगा, वातानुमान रहेगा। औब्दिज लवण पे आ जाते हैं। औब्दिज लवण में सतिक्तम कटुकम झारम तीक्ष्णम उत्क्लेदी चौब्दिजम, ठीक है? काल लवण की बात हो गई। समुद्र लवण विपाके स्वादु समुद्रम गुरु श्लेष्म विवर्धन। पांशुज लवण के लिए क्या बोला गया है, पांशुजम स क्षारम श्लेष्म गुरु, ठीक है? और रोमक लवण लघु बोला गया, क्षार पे आ जाते हैं। देखो यहाँ से चीजें है ना, हमारा डीजी का बहुत ज्यादा पॉइंट ऑफ व्यू बढ़ जाता है। ये सारी चीजें आप वहां पर भी बार बार रिवाइज करते रहेंगे, तो आपके लिए क्या हो जाएगा, चीजें इजी हो जाएगी, ठीक है? फिर उसके बाद आ जाओ आप श्लोका नंबर, देखो क्षार देख लेते हैं ना। सभी क्षार उष्ण तीक्ष्ण लघु गुरु क्लेद पाचक व्रण विदारक और जठर अग्नि को दीपन कफ का छेदन करने वाले अग्नि के समान दाहक और उष्ण होते हैं। क्षार के बारे में कहाँ से पढ़ना, मैं हमेशा बोलती हूँ जो चीजें जिस आचार्य ने सबसे बेस्ट तरीके से समझाई गई वहां से पढ़ना। तो क्षार से के सारी चीजों के बारे में हम आचार्य सुश्रुत के में से पढ़ेंगे, चाहे फिर यहाँ रोग पूछ जाएगी यहाँ से, इसलिए क्वेश्चन बनने की प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है। अब यहाँ पर आता है हरितकी और आमलकी में अंतर। तो हरितकी और आमलकी में क्या अंतर है, सिर्फ वीर का मतलब है। और एक चीज हमने पढ़ी थी, वह स्थापनम परम क्या है, वह स्थापनी क्या है। तो यहाँ पर भी आचार्य ने हरण के, और आचार्य कौन से आचार्य ने उसकी 7 जातियां बताई हैं, जातियों पे से कितनी सारी चीजें हैं वो भी मैं आपको बढ़ा चुकी हूँ, क्योंकि वो एक इतना ही हरितकी से ही उन्होंने स्टार्टिंग करी है। भाव प्रकाश आचार्य ने कि कौन कौन सी चीजें उन्होंने स्पेशली हरितकी के लिए बताई है, जाति आकृति, ये सारी चीजें, ठीक है? अब बहेड़ा को क्या बोला गया है, विपाक में कटु तीक्ष्ण और बालों के लिए क्या बोला है, हितकारी बोला है। और सिर्फ क्या असमानता आती है, वीर की असमानता आ जाती है, ठीक है? तब त्रिफला की बात कर लेते हैं। त्रिफला के लिए क्या बोला गया है, त्रिफला को वरह क्या बोला गया, उसका एक पर्याय क्या हो जाता है, वरह हो जाता है। वो क्या है, रोपणी है, त्वग क्लेद मेदो। देखो बहुत सारे लोग उसे मेदो विषग्न बोलते हैं। कहाँ से, अब आप भी बोल सकते हो कि कहाँ पर उसका वर्णन है, तो यहाँ पर उसका वर्णन मिल जाएगा। त्रिजात की बात कर लेते हैं।
ठीक है। त्रिजात में कौन-कौन से चीज़ें आती है, यहाँ से हमारी क्लियर हो जाएगी। और उसको क्या बोल दिया, पित्त प्रकोपी बोल दिया। क्या बोल दिया है? पित्त प्रकोपी बोल दिया है। ठीक है। पिप्पली के लिए क्या बोलते हैं आचार्य? देखो यहाँ पर पिप्पली के दोनों गुण चेंज हो जाते हैं, क्योंकि आचार्य जब विमान स्थान में इसका वर्णन करते हैं, तो एक और चीज़ बोलते हैं कि आर्द्र पिप्पली के गुण क्या है और सूक्ष्म पिप्पली के क्या गुण हैं। तो यहाँ पर आर्द्र पिप्पली के गुण लिखे गए हैं कि श्लेष्मा स्वादु शीत आर्द्र गुरुवदी स्निग्धा च पिप्पली। ठीक है। ये आर्द्र पिप्पली के लिए बोला कि कफ कारक होती है, मधुर है, शीतल है, गुरु है, स्निग्ध है। और जो सूखी पिप्पली होती है वो क्या होती है, इसके जस्ट अपोजिट गुण होते हैं। मतलब क्या होगी, उष्ण होगी, कटु होगी, कफ नाशक होगी, लघु होगी। और लेकिन जो क्या होती है वो वृश्य होती है। यही चीज है। और इसके लिए क्या बोल दिया है, रसायनी बोलते हैं। और एक क्वेश्चन आया था कि कौन सी जो ड्रग है वो रसायन विधि के बिना हमें नहीं सेवन करनी चाहिए, तो उसका आंसर हो जाता है पिप्पली। ठीक है। ये इसका रेफरेंस आ जाता है श्लोका नंबर 162 कि ना 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 रसायन विधि बिना। तो ये वाला ऑप्शन बनता है, तो वो उसका आंसर हो जाता है हाँ हमारा पिप्पली। ठीक है। फिर यहाँ पर हमारे पंचक है, पंचमूल, लघु, वृहद, मध्यम, जीवन और तृण पंचमूल। देखिए लघु पंचमूल में क्या जाता है, आप जिस भी सीक्वेंस से इसको याद रखते हैं। ठीक है। जैसे यहाँ तो इस सीक्वेंस में लिखा, फिर कंठकारी, बृहत्ती कंठकारी प्रश्न पढ़नी, शाल पढ़नी, प्रश्न पढ़नी और गौक्षुर। मुझे तो इस तरीके से याद है, आप इस तरीके से भी याद कर सकते हो। बस उसको अगर मैं एक चीज बोलूंगी, आप जितनी बार बोलते जाओगे, जितनी बार इसको अपनी टंग पे लाओगे, उतने ही फेवरेबल होंगे। जैसे मैं श्रीफल अग्निबंध गंभारी पाटला श्लूणाद, इस तरीके से मैं क्या बोलती हूँ, बृहत्ती बोलती हूँ। ठीक है। मुद्गपर्णी, जैसे मध्यम मध्यम पंचमूल है तो म से मध्यम, म से मुद्गपर्णी, माश पढ़नी, बला पुनर्नवा एरण। मुद्गपर्णी माश पढ़ ली, बड़ा पुनर्नवा एरण। मुद्गपर्णी माश पढ़नी, बुला सॉरी बला पुनर्नवा एरण। सॉरी टंग स्लिप हो गई। ठीक है। और ये दोनों पर्णी पर्णी को क्या बोलते हैं, शुभ पर्णी द्वय। अब जीवन पंचमूल की बात करते हैं तो जीवन, जीवक, अभीरा, वीरू और ऋषभक। ठीक है। तृण पंचमूल में बहुत सारी चीजें एक ऐसी आ जाती है। देखो तृण पंचमूल में कि डिफरेंट आचार्य ने डिफरेंट डिफरेंट बोला है। आचार्य सुश्रुत इसको कूश, काश, नल, दर्भ, कांडिक्षु बोलते हैं। ठीक है। आचार्य भाव प्रकाश इसको कूश, काश, सर, दर्भ, कांडिक्षु बोलते हैं। आचार्य वाग्भट इसको क्या बोलते हैं, कृतग, कास, सर, नाल, कांडिक्षु। ठीक है। ये बोल देते हैं। पंचमूल के बारे में बात कर ली, तो अब इनका रोगधि का मतलब कौन सी दोषिक डोमिनेंस है। देखो यहाँ पर ऐसे लिख सकते हो, लघु पंचमूल पहले ये सोचा जाता था कि सर्वदोष अग्न कौन सा है, लघु बृहद, तो बड़ा होगा तो करके क्या कौन से चल जाते हैं, वृहद पंचमूल पे। लेकिन ऐसा नहीं सोचना है, वृहद पंचमूल तो हमारा वात कफ शामक होता है, जो सर्वदोष शामक होता है वो क्या होता है, लघु पंचमूल होता है। और कौन कौन से गुण है, मधुर रस है, मधुर विपाक है, न अति शीत है, न अति उष्ण है। तो न अति शीत, न अति उष्ण से भी क्वेश्चन बनता है, वो क्या हो जाता है, हमारा लघु पंचमूल हो जाता है। और सभी दोषों को, दोषिक डोमिनेंस पे से बहुत सारे क्वेश्चन मिल रहे हैं। तो पहली चीज क्लियर हो गई, सर्व दोष अग्नम, कौन सारे दोषों को समन करने वाला कौन सा, सर्व दोष जित जो होता है वो हमारा लघु पंचमूल हो जाता है। वो कैसा है, मधुर रस है, मधुर विपाक है, ना अति शीत उष्ण है। अब बृहद पंचमूल के बारे में बात करते हैं। तो जो बृहद पंचमूल है वो क्या है, बहुत खराब है, वीके है। ठीक है। वीके हमारे दो रहेंगे, वीके हमारे दो रहेंगे। वात कफ को शमन करने वाले हो जाएंगे बृहद, और मध्यम पंचमूल हो जाएंगे। रसों की डोमिनेंस ये उष्णवीर है, तिक्त रस है, कषाय, तिक्त, कषाय और उष्णवीर रहने वाला है हमारा मध्यम बृहद पंचमूल। ठीक है। मध्यम पंचमूल क्या है, कोई चीजें ज्यादा इसमें इंपॉर्टेंट आपको याद नहीं रखनी है, बस ये चीज याद है कि मध्यमम, कफ वात अघ्नम, कफ को और वात को शमन करने वाला है। ना अति पित्त का, ना अति पित्त कारकम सरम, ऐसा नहीं कि पित्त को बहुत ज्यादा बढ़ा देगा, वो भी नहीं करेगा। जीवन पंचमूल क्या होता है, वीआईपी, आपको आपका जीवन कैसा रखना है, वीआईपी जैसा जीवन जीना है ना, वीआईपी जैसा जीवन जीना है। तो जीवन पंचमूल जो होता है हमारा बड़ा वीआईपी होता है, वात पित्त को शमन करने वाला होता है। कैसा होता है, वात पित्त को, जीवन कैसा चाहिए आपको, वीआईपी जैसा जीवन चाहिए, चक्षुष और वृश्य चाहिए। ठीक है। तृण पंचमूल जो होता है पित्त शारक होता है। अष्टांग संग्रह ने यहाँ पर 7 पंचमूलों का वर्णन किया है। तो जो आचार्य सुश्रुत करते हैं, जैसे कि कंटक और वल्ली पंचमूल, यहाँ पर इसका वर्णन नहीं है, तो उन दोनों को ऐड करके हो जाता है। तो ये वही लिखा है कि सुश्रुतुक्त कंटक और वल्ली पंचमूल दोनों मिलाकर इस तरीके से हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। चैप्टर थोड़ा बड़ा है, चीजों को समझते चलना है, एक एक चीज बहुत स्पेसिफिकली मैंने आपको समझाने की कोशिश करी होगी, करी है मतलब। ठीक है। तो अगर आपको ये सारी चीजें अच्छी लग रही होगा तो मुझे जरूर, मुझे डन का मैसेज आता है ना, वो मुझे ऐसा लगता है कि हाँ चलो
बढ़िया तरीके से हुआ है और आई थिंक मैंने बहुत अच्छे से बेस्ट पॉसिबल में आपको एक्सप्लेन किया है। तो पढ़ते रहो, बाकी सारी चीज़ें हो जाएगी, बस कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखना। थैंक यू सो मच, स्टे कनेक्टेड विद आयुर प्रेरणा फॉर मोर सच इन्फॉर्मेटिव वीडियो।